नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, मैं डॉक्टर अरुण पांडे आज आपसे हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में चर्चा करेंगे। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है? ब्लड में शुगर की कमी को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ये एक अनवांटेड अनचाहा कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ का, जो कि होता है, हम नहीं चाहते हैं फिर भी होता है। और ये जब बहुत विकराल रूप धारण कर दें तो जान का भी खतरा हो सकता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसके बारे में जानें, इससे बचें, इससे अच्छे से डील करें, जिससे कि हमें खतरा कम हो, हम इससे बच सकें। तो आइए जानते हैं किस परिस्थिति में शुगर लो हो सकता है। खाना खाने में लेट हो गया। खाना खाने में लेट अक्सर किस कारण से होता है? जैसे कि हम किसी कारण किसी काम में व्यस्त हो गए और ऐसी स्थिति में जो है हम खाना खाने में देर कर, इस कारण से लेट हो जाता है। हम कहीं गए बाहर, जैसे कि बैंक गए, कुछ काम रहा, आने में देर हो गया, खाना खाने में लेट हो गया। ऐसे परिस्थिति में शुगर लो होने लगा। खाना कम खाएं। आज हमें भूख कम लग रही है, हम कम खाना खाएं। ऐसे परिस्थिति में शुगर होना। चलना फिरना ज़्यादा हो न जाना, जैसे कि आज मन किया, साफ सफाई बहुत कर ली, बागवानी बहुत की, गार्डनिंग काफ़ी कर लिया। ऐसे परिस्थिति में शुगर लो होने का डर रहता है। इसलिए हमें अनवांटेड एक्स्ट्रा एक्सर्शन से भी बचना चाहिए। भूल की दवाई की मात्रा ज़्यादा ले लेना, या दवाई डबल डोज ले लेना, या दवाई खा के खाना खाना भूल जाना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम दवाई खा लिए और खाना खाने भूल जाते हैं या देर कर देते हैं। ऐसे परिस्थिति में शुगर लो होता है। कभी कभी कुछ लोग डबल डोज ले लेते हैं। अक्सर जो लोग जिनमें भूलने की बीमारी होती है उनमें ऐसा होता है, और वो उनमें फिर शुगर लो होने का डर रहता है। दवाइयों में परिवर्तन होना, ऐसे परिस्थिति में शुगर लो होने का डर रहता है। ऐसा परिस्थिति हो तो क्या करें? ऐसे परिस्थिति हो तो शुगर ज़्यादा से ज़्यादा बार चेक करें। कुछ ठोस खाएं, जैसे दूध, दाल, मक्का, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिनमें होता है, धीरे धीरे ग्लूकोज को रिलीज करता है, और जिसके कारण जो है शुगर लो होने का चांस कम हो जाता है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है, ऐसे परिस्थिति से बचना चाहिए। ऐसे परिस्थिति ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। तो अब तक हमने देखा किस कारण से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अब आइए जानते हैं हाइपोग्लाइसीमिया लो शुगर के लक्षण क्या होते हैं। लो शुगर के लक्षण होते हैं बहुत तेज भूख लगना, घबराहट होना, चक्कर आने लगना, पसीना छूटने लगना, हाथ कांपने लगना, बेचैनी बहुत तेज होना, धड़कन बहुत तेज महसूस होना, और भी कम हो गया तो बेहोश हो सकते हैं। ऐसा कुछ हो तो क्या करना चाहिए, इसको तो हम देखते हैं। पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है, सर्वप्रथम लक्षण जैसे कि मैंने बताया था, भूख लगना। अगर इस परिस्थिति में हम इसको पकड़ लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है। इस परिस्थिति में हम नेसेसरी एक्शन ले लेते हैं, उचित हम कदम उठा लेते हैं, तो जो है शुगर लो होने से बच सकते हैं, विकराल रूप होने से बच सकते हैं। इसलिए भूख लगने पे ही हम सावधान हो जाएं, कहीं हमारा शुगर लो तो नहीं हो रहा है। तो ये हो गया शुगर लो होने के बारे में, लक्षण के बारे में। अब हम जानते हैं शुगर लो हो तो क्या करें। शुगर लो हो तो सर्वप्रथम सबसे पहले अपने ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करें। अगर 70 से कम है तो कम माना जाएगा। ऐसे में 3 चमचा चीनी 1 गिलास पानी में घोल के पी जाए, या ग्लूकोज 3 चमचा 1 गिलास पानी में घोल के पी जाए। अपने पास शुगर कैंडीज रखे रहें, या मीठी टॉफीज रखे रहें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम शुगर कैंडीज रखें, ना कि चॉकलेट्स रखें। कैंडीज जिनमें शुगर अधिक मात्रा में होता है, शुगर लो होने से बचाता है। इसको हम अपने पास ज़रूर रखें, जिससे जो है अगर लो हो तो तुरंत इसे ले सके, जिससे शुगर लो होने के समय हम अच्छे से डील कर सकें। कई बार जो चॉकलेट्स होते हैं बाजार में मिलते हैं, ब्राउन चॉकलेट्स, ये सब में ग्लूकोज अच्छी मात्रा में नहीं होता है, और इसको अगर हम हाइपोग्लाइसीमिया के समय लें, हो सकता है कि हम हाइपोग्लाइसीमिया के दुष्प्रभाव से बच ना पाए। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम शुगर कैंडीज दें। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है, हमें अपने पास आई कार्ड या मेडिकल ब्रेसलेट्स रखना चाहिए, जिसमें ये जानकारी हो कि मेरा नाम सो एंड सो है। यदि मैं बेहोश पाया जाऊं तो इस व्यक्ति से कांटेक्ट करें, और डायबिटीज की क्या दवाई चल रही है, ये सब एक छोटा सा ब्यौरा लिखा हो तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा करने से ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई व्यक्ति आपको बेहोश पाता है, अगर वो आई कार्ड उसे मिल जाता है तो उसे पता चल जाए कि हाँ, इन्हें डायबिटीज़ है, और उसमें ये जानकारी भी साथ में हो कि अगर मैं बेहोश पाया जाऊँ तो मुझे ग्लूकोज दे, या मुझे डॉक्टर के पास तुरंत लेके जाए। तो इससे बहुत अच्छा होगा। अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में पहुंचता है, डॉक्टर के दिमाग में हजारों बीमारी होती है, क्या बीमारी है, किस कारण से इस व्यक्ति बेहोश है। तो अगर वो आई कार्ड या मेडिकल ब्रेसलेट होगा तो तुरंत
डॉक्टर को पता चल सकता है कि हाँ, इस व्यक्ति को डायबिटीज है, हो सकता है इसका शुगर लो हुआ हो, और ऐसे में क्या करे, वो शुगर चेक करके तुरंत ग्लूकोज दे दे और आप बच जाए। तो ये हो गया, जब शुगर लो हो तो हम ये प्रक्रिया करेंगे। पर अगर मान लीजिए हमारे पास ग्लूकोमीटर नहीं है तो क्या करें? ग्लूकोमीटर नहीं हो तो तुरंत मीठा ले लें, पर हमारे पास ग्लूकोमीटर रखे ये ज़्यादा अच्छा है। अगर हमने मीठा दिया फिर क्या करें? मीठा देने के बाद 10 मिनट बाद शुगर फिर से चेक करें। अगर शुगर 70 से फिर से कम आए तो फिर से ये प्रक्रिया दोबारा दोहराए, फिर से मीठा दे जब तक शुगर 90-100 के करीब ना जाए। जब एक बार शुगर नॉर्मल रेंज में आ जाए, फिर कुछ ठोस जैसे कि दूध, दाल, मक्का, रोटी, ये चीज़ ले ले। ये क्या होते हैं? इनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, ये ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज करता है, और इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि हमारा शुगर जो है लो होने से हम बच सकेंगे। जो सिंपल शुगर है तुरंत तो शुगर को बढ़ाते हैं, पर तुरंत ही लो होने का डर भी रहता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्लोली धीरे 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 ग्लूकोज को रिलीज करेगा और लंबे समय तक शुगर नॉर्मल मेंटेन रह सकता है। सो इम्पोर्टेंट ये है कि जो है हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले 10 मिनट बाद अगर ग्लूकोज लेने के बाद। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, रात का समय है, हमारे पास रोटी वगैरह नहीं है, तो फ्रिज में हमको दूध रखना चाहिए। अगर दूध हम ले लेते हैं इस समय तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमने सीखा कि शुगर लो होने से कैसे बचा जाए, और अगर शुगर लो हो जाए तो क्या हम कदम उठाए जिससे हम जल्दी से ठीक हो जाए। अब ये हो गया जब व्यक्ति होश में है तब ये सब हम चीज़ कर सकते हैं। अगर मान लो व्यक्ति बेहोश हो गया तो क्या करें? अगर व्यक्ति बेहोश हो गया है तो ऐसा ना करे कि जबरदस्ती उसके मुंह में ग्लूकोज डाले। ऐसा करने से क्या होगा, ग्लूकोज और ये पानी हो सकता है सांस नली में चले जाए, और जिससे एस्पिरेशन निमोनिया जो एक कठिन बीमारी है जिसका इलाज करना वो हो सकता है। इसलिए जबरदस्ती ग्लूकोज या पानी मुंह में नहीं डालना चाहिए। तो क्या करें? ऐसे में हमको ग्लूकागॉन इंजेक्शन घर पे रखना चाहिए। ग्लूकागॉन इंजेक्शन जो कि इंसुलिन के भांति ही दिया जाता है। जैसे इंसुलिन शुगर को लो करता है, ग्लूकागॉन जो है शुगर को बढ़ाता है। तो जैसे जो व्यक्ति बेहोश हो जाए तो ग्लूकागॉन को अपने पास रखें। ग्लूकागॉन को अक्सर लंबी एक्सपायरी वाला लेना चाहिए, क्योंकि जो है ये अक्सर यूज में नहीं आता है और कई बार फ्रिज में रखे रखे एक्सपायर हो सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ग्लूकागॉन लंबी एक्सपायरी वाला लें। जिस तरह इंसुलिन लिया जाता है उसी के भांति हम लोग पेट पे नाभि को 3 को छोड़ के ले सकते हैं, जांघ पे, हाथ पे ले सकते हैं। ग्लूकागॉन देने के बाद अक्सर 10 मिनट बाद शुगर नॉर्मल हो जाता है और हम होश में आ सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला, जैसे ही होश में आए कुछ ठोस जैसे कि दूध, दाल, मक्का, ये देना जरूरी है। अगर ये देते हैं तो इनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था, स्लोली ग्लूकोज रिलीज करेगा और फिर से हम बेहोश होने से बच सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और, जैसे ग्लूकागॉन कभी अगर हम दें उससे क्या होता है, कुछ लोगों को उल्टी आने का डर होता है। अगर उल्टी आए तो क्या करें? उल्टी आने पे मरीज को बाएं करवट लिटा दें। बाएं करवट लिटाने से क्या होगा? बाएं करवट लिटाने से ये होगा कि जो उल्टी है वो बाहर निकल जाएगी, सांस नली में जाने का डर कम रहेगा। क्योंकि अगर जैसे कि मैंने पहले बोला था, अगर सांस नली में जाए तो एस्पिरेशन निमोनिया होने लगता है, जिसका इलाज थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये रहा, अगर व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उस स्थिति में क्या करें। अब अगर बार बार शुगर लो हो रहा है तो क्या करें? अगर बार बार शुगर लो हो रहा है तो अपने डॉक्टर से मिलें। हो सकता है दवाइयों में कुछ परिवर्तन की जरूरत हो, आपके डॉक्टर आपकी दवाइयों में परिवर्तन करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शुगर लो होना किडनी की बीमारी का पहला लक्षण हो। अगर कुछ कारण डॉक्टर को नहीं मिलता है तो हो सकता है आपकी किडनी की जांच करें और हो सकता है हमें उनमें किडनी पे डायबिटीज का असर दिखे। तो अगर ये हम पकड़ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। क्या होता है, कई बार किडनी की बीमारी में दवाइयों की, इंसुलिन की ज़रूरत कम हो जाती है, तो उसी डोज पे जिस पे पहले कंट्रोल चल रहा था उसी डोज पे हो सकता है हमारा शुगर लो होने लगे। तो इसलिए कई बार हो सकता है आपके डॉक्टर शुगर बार बार लो होने के वक्त किडनी की जांच करें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक काम करती हैं, तो उनका असर लंबे समय तक रहता है, 48 से लेकर कभी कभी 5 दिन तक। तो अगर ये दवाई चल रहा है, इस दवाई के चलते हुए शुगर लो होता है, तो हो सकता है आपको 48 से लेके 72 घंटे या कभी कभी डिपेंडिंग अपॉन क्या दवाई है उसके हिसाब से हमको लंबे समय तक भर्ती करना पड़े। तो
अपने डॉक्टर की सलाह माने। अगर शुगर लो हो रहा है और डॉक्टर भर्ती होने की सलाह दे रहे हैं तो ये आपके बचाव के लिए है, ज़्यादा अच्छा है। कोशिश करें कि भर्ती हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक ये हमने सीखा कि बार बार शुगर लो हो जाए तो क्या करना है। तो हमने क्या क्या सीखा? हमने ये सीखा किन परिस्थितियों में शुगर लो होने का डर रहता है, शुगर लो होने का लक्षण क्या होता है, शुगर लो होने पे क्या करना है, इससे बचने से क्या करना है, शुगर लो होने पे बेहोश हो जाए तो क्या करना है, बार बार शुगर लो हो जाए तो क्या करना है। तो आज हमने ये डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आप हाइपोग्लाइसीमिया को अच्छे से डील कर सकते हैं, उससे बचें। अगर हो जाए तो उससे अच्छे कदम उठा के उसके दुष्प्रभाव से बचें और अच्छे से डील करें। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।